हेलो बच्चों, वेलकम टू सक्सेस जोन। आज मैं आपको क्लास 10 साइंस की इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का पार्ट 1 क्लियर कराने जा रही हूँ। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जिससे आपको अच्छी तरीके से वाला चैप्टर क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट नंबर पे आता है चार्जेस, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी है तो इलेक्ट्रिसिटी के अंदर तो चार्ज होगा ही होगा। अब चार्जेस क्या होते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस। दो तरीके के चार्जेस इलेक्ट्रिसिटी के अंदर होते हैं। नंबर 1, चार्ज कैरिड बाय प्रोटॉन इज पॉजिटिव, यानी कि जो प्रोटॉन से चार्ज निकलता है वो पॉजिटिव होता है। चार्ज कैरिड बाय इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव, जो इलेक्ट्रॉन से चार्ज निकलता है वो नेगेटिव होता है। अ बॉडी गेट्स पॉजिटिव चार्ज इफ इट लूज इलेक्ट्रॉन्स। अगर किसी के अंदर से इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अ बॉडी गेट्स निगेटिव चार्ज इफ इट गेन्स इलेक्ट्रॉन्स। और अगर किसी बॉडी के अंदर चार्ज आ रहे हैं तो उसके अंदर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, यानी कि जब कोई इलेक्ट्रॉन को देता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और जब कोई इलेक्ट्रॉन को लेता है तो उसके ऊपर निगेटिव चार्ज आ जाता है। ओके। अनलाइक चार्जेस, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव। अनलाइक का मतलब होता है अलग अलग तरीके के, तो मैंने बताया दो तरीके के चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को आपस में पास में लाया जाता है तो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, यानी कि वो दोनों आपस में जुड़ जाते हैं। लाइक चार्जेस पॉजिटिव नेगेटिव रैपल। और पॉजिटिव और पॉजिटिव दोनों अगर लाइक एक तरीके को, या तो पॉजिटिव पॉजिटिव हो या नेगेटिव नेगेटिव हो, अगर उन दोनों को साथ में लाया जाता है तो रैपल, यानी कि वो दूर हटते हैं। इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 2 टाइप। इलेक्ट्रिसिटी 2 टाइप की होती है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक का मतलब क्या होता है, रुकी हुई। तो चार्जेस को हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है जिसके अंदर, यानी वो चार्जेस है। तो चार्जेस एट रेस्ट, यानी कि जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स रुके हुए हैं, यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं कर रहे हैं, उसको स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बोला जाता है। करंट इलेक्ट्रिसिटी चार्ज इन मोशन, यानी कि जिस जगह पर चार्ज मोशन है, मूव कर रहे हैं, वो उसको हम करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है इलेक्ट्रिक करंट। इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, यानी एक किसी भी टाइम के अंदर जितना चार्ज फ्लो हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। यानी किसी भी चीज़ के ऊपर, किसी भी टाइम के ऊपर जितना चार्ज फ्लो हो रहा है, एक पर्टिकुलर टाइम हम इसके अंदर लेट कर लेते हैं, 1 मिनट हो गया, 2 मिनट हो गया, 3 मिनट हो गया, तो उसके अंदर हम चेक करते हैं कि कितना चार्ज उसके अंदर फ्लो हो रहा है, उसको हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। मैथमेटिकली इफ चार्ज Q flows through a conductor in time t, then current I through conductor is given by I is equal to Q upon T। ये सिंबल्स है। चार्ज का सिंबल क्या होता है, Q होता है, टाइम का T होता है स्मॉल t, और करंट का I होता है। तो मैथमेटिकली अगर इसका फॉर्मूला लिखा जाए कि अगर किसी भी चीज़ के अंदर, किसी बॉडी के अंदर Q चार्ज फ्लो हो रहा है, T टाइम के अंदर हो रहा है, तो उसके अंदर जो करंट आता है उसका फॉर्मूला बनेगा I इज इक्वल टू Q अपॉन T, यानी करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। और Q इज इक्वल टू IT, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, ये I के साथ में T मल्टीप्लाई हो गया है, तो Q इज इक्वल टू IT। ऐसा यूनिट ऑफ करंट, करंट का ऐसा यूनिट क्या होता है, इट इज एम्पियर। इसको एम्पियर ए से लिखते हैं, इसको कैपिटल ए लिखा जाता है, स्मॉल ए नहीं लिखा जाता है, कैपिटल ए लिखा जाता है। अब सबकी हम यहाँ पे यूनिट लगा रहे हैं, ठीक है, इस जगह पर इसमें लगाएंगे। आई करंट है तो करंट की ऐसे यूनिट एम्पियर है, तो 1 एम्पियर इज इक्वल टू चार्ज की कोलम होती है 1 कोलम, और टी की सेकंड होती है, तो फॉर्मूला बन गया 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कोलम अपॉन 1 सेकंड। नेक्स्ट आ रहा है आपको 1 एम्पियर कि 1 एम्पियर की डिफाइन पेपर में पूछी जाती है, क्या होती है। करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज 1 एम्पियर इफ 1 कोलम चार्ज फ्लोज थ्रू इट इन 1 सेकेंड। देखो फॉर्मूला क्या था आपका, फॉर्मूला था I इज इक्वल टू Q अपॉन T था, ठीक है। इसी से हम इसकी डिफाइन निकालेंगे। करंट फ्लो थ्रू अ कंडक्टर इज 1 एम्पियर। कंडक्टर आपको पता है कि करंट की क्या होती है, 1 एम्पियर होती है, तो किसी भी करंट को 1 एम्पियर तब बोलेंगे इफ 1 कोलम चार्ज फ्लोज, ये कोलम अगर उसके अंदर एक कोलम चार्ज फ्लो हो रहा है, थ्रो इट इन 1 सेकेंड, कितने में, 1 सेकेंड में हो रहा है, यानी कि सबको 1 1 1 लेट करके चलते हैं। अगर 1 एम्पियर करंट किसी के अंदर और वहाँ पर 1 कोलम चार्ज है और 1 सेकेंड टाइम के अंदर फ्लो हो रहा है, तो वहाँ पे आपका 1 एम्पियर करंट रहेगा। स्मॉलर यूनिट ऑफ करंट, और छोटी छोटी यूनिट भी होती है क्योंकि छोटा थोड़ा थोड़ा करंट भी पास किया जाता है,
तो 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻³ एम्पियर। एक ही आपकी स्मॉलर यूनिट है मिली एम्पियर, एक है आपकी माइक्रो एम्पियर। तो 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻³ एम्पियर एंड 1 माइक्रो एम्पियर, इसको माइक्रो को ऐसे लिखते हैं, ओके। 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻⁶ एम्पियर, ओके। नेक्स्ट आ रहा है 1 कॉलम। 1 कॉलम इट इज अ क्वांटिटी ऑफ चार्ज, बताया था आपको इसको क्यू से जिसको डिनोट करा था। इट इज अ क्वांटिटी ऑफ चार्ज, ये चार्ज की क्वांटिटी होती है विच फ्लोज थ्रू अ सर्किट व्हेन 1 एम्पियर ऑफ करंट फ्लोज थ्रू इट इन 1 सेकेंड। क्यू इज इक्वल टू आई टी, यानी कि 1 कूलम चार्ज तब हम मेजरमेंट करेंगे अगर किसी भी बॉडी के अंदर 1 एम्पियर का करंट जा रहा है, 1 सेकेंड के अंदर जा रहा है, तो उसके अंदर जो चार्ज लगेगा वो 1 कूलम शो किया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है इलेक्ट्रिक करंट इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रिक करंट इन टर्म्स ऑफ, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को कैसे डिनोट करेंगे हम। एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। माना कि किसी भी कंडक्टर के अंदर कुछ भी हो सकता है, जैसे कि कंडक्टर है हमने लेट कर लिया, ओके। इसके अंदर कितना आ रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर चल रहे हैं, ठीक है। जिसका जो इलेक्ट्रॉन है उसकी वैल्यू कितनी होती है, ये कांस्टेंट है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। ये क्या चीज़ है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, ये 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर गया हुआ चार्ज होता है। तो एन इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना जाएगा, इसे मल्टीप्लिकेशन कर देंगे एन से। और कितने टाइम में फ्लो हो रहा है, टी टाइम में फ्लो हो रहा है, टी इज इक्वल टू टाइम टेकन है, ठीक है। देन चार्ज इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू एन ई। टोटल चार्ज कितना हुआ, एन। एन क्या था, जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स थे, और ई क्या था, 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज था। तो टोटल चार्ज कितना बन गया, क्यू इज इक्वल टू एन इंटू ई। और आई कितना होता है, आई होता है क्यू अपॉन टी। दोनों नंबर की मैंने इक्वेशन यहाँ पे पुट कर दिया। क्यू इज इक्वल टू एन को 1 इक्वेशन, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी को 2nd इक्वेशन। कंपेयर करा दोनों को 1 और 2 को, आई इज इक्वल टू क्यू की जगह क्या रख देंगे, एन ई। आई इज इक्वल टू एन ई अपॉन टी, यानी कि इतना करंट पास हो रहा है, इतने टोटल इलेक्ट्रॉन है एन ई, और कितने टाइम में, टी टाइम में हो रहा है, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। फिर मिलते हैं आपसे पार्ट 2 में, तब तक के लिए गुड बाय।